बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की जय। राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की जयकारा शेरा बलिदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदावात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि ता त्वमहं न जाने। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणां, न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम्। प्रसीदा प्रभो सर्वभूतादिवासम्, न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखो यतातप्यमानं, जराजन्म दुःखो यतातप्यमानं। प्रभु पाहि आपन् नमामि सशम्भो, नमामि सशम्भो, नमामि सशम्भो। प्रभु पाहि आपन् नमामि सशम्भो। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे, त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की जयकारा शेरा वालिदा। कार्तिक महात्म की कथा में आप लोग कार्तिक महात्म के व्रत के नियम सुन रहे हैं। राजा पृथु प्रश्न पूछते हैं और देवर्षि नारद जी जो हैं उसका उत्तर देते हैं। इधर सत्यभामा जी प्रश्न पूछती हैं और भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन,
वैसे तो कोई भी व्रत नियम संयम आदि के द्वारा ही पूर्ण होता है। कहते हैं जब हम कोई व्रत करते हैं तो उस व्रत का नियम संयम हमें ज्ञात होना चाहिए, जिससे हम उसे अच्छी प्रकार से कर सकें। नियम संयम का मतलब होता है कि पहले तो व्यक्ति को बैठना आना चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए कैसे बैठें और कितनी देर बैठें, हमारा स्वास्थ्य और हमारा शरीर हमें किस प्रकार के बैठने का अनुमति देता है, उस प्रकार से बैठ सकें। क्योंकि पहले तो सुख आसन में बैठने में आनंद की प्राप्ति होती थी, और सुख आसन में बैठना मतलब आलती पालती मार के बैठना। अब वो आसन सुख आसन नहीं बल्कि दुख आसन हो गया है। इसलिए क्योंकि सब लोगों ने आलती पालती मार के बैठना बंद कर दिया। कुर्सी पे ही खाना, कुर्सी पे ही बैठना और कुर्सी पे ही रहना। तो इसलिए ज़मीन जो है वो कहती है कि भाई अब तुम यहाँ जब बैठते ही नहीं हो तो फिर अब पूजा के लिए क्या बैठना। तो वो आपको कह देती है कि ये घुटने जो हैं आपके अब नहीं होते। पहले सब लोग अक्सर सब काम ज़मीन पे बैठ के किया करते थे, तो उनको आनंद की अनुभूति होती थी। सबसे बढ़िया आलती पालती मार के बैठ गया, बढ़िया आनंद से बैठा हुआ व्यक्ति। तो इसलिए आसन की बड़ी प्रधानता होती है किसी भी तरह का कोई साधन या साधना करने में। तो आसन लगा के हम एकाग्र भाव से बैठ सकें, उस आसन में परमात्मा के सामने बैठना चाहिए। अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो जबरदस्ती उसके साथ नहीं करें। भगवान के सामने बैठ के भगवान से कहें कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के भी कार्य के लिए तुरंत उद्यत हो जाते हैं। आज तक जितने भी देवताओं ने जब जब आपको पुकारा है तब तब आप उनकी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे कृपा निधान, ऐसे दयालु प्रभु के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और हे परमपिता परमेश्वर, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपना पूर्ण आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। क्योंकि आज तक मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। संसार में बहुत सारे प्राणियों से आपने मुझे बहुत अच्छा बना रखा है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आपके श्री चरण में मेरा ये विश्वास अनवरत रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। सीता राम चरण रति मोरी, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरी। ये चौपाई भगवान के सामने खड़े होके हमें सुबह दोपहर शाम जब प्रार्थना करें तो बोलनी चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह के। सीता राम के चरण में मेरा दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। मेरा भाव अनवरत रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर। आप अगर प्रतिदिन सुबह शाम ये चौपाई भगवान को सुनाएंगे, आपकी भक्ति उनके श्री चरणों में अनवरत रूप से बढ़ती रहेगी। ये भगवान ने खुद विश्वास दिलाया। फिर भगवान से करें कि हे प्रभु, जेहि विद होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मेरा जिसमें हित हो, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे साथ वो करें। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन आप जानते हैं।
क्योंकि आप हमारे माता पिता हैं। हे प्रभु, बच्चे कभी कभी किसी गलत चीज़ के लिए जिद कर देते हैं, लेकिन माता पिता उसे वो चीज़ नहीं देती, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि इसमें इसका हित नहीं है, इसलिए इससे ये नहीं देना है। जैसे एक 15 साल का बच्चा अगर अपने पिता से गाड़ी मांगेगा तो पिता उसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि 18 साल के बाद लाइसेंस बनता है और उसके बाद गाड़ी चलाने का अधिकारी बनता है व्यक्ति, और अगर इसे पहले दे दिया तो इसके हित में नहीं है, इसलिए अभी इसे नहीं देना है। अगर माता पिता वो चीज़ उसे नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता उसके शत्रु हो गए। माता पिता तो उसके मित्र हैं, माता पिता तो उसके अपने हैं। ठीक उसी प्रकार से कभी भी भगवान के सामने खड़े होके किसी वस्तु की याचना हम करते हैं, हमारे मन में कोई कामना होती है और वो कामना हमारी पूरी नहीं होती, तो हम भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप हमारी सुनते नहीं हैं, आपने हमको ये चीज़ नहीं दी। इतने दिनों से हम इस चीज़ की अर्जी आपके श्री चरणों में लगा रहे हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। और हम नाना प्रकार से भगवान से अपनी बातों के माध्यम से, भाव के माध्यम से कहते हैं, और कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि भगवान पे दोषारोपण भी करने लगते हैं। और दोषारोपण क्या करते हैं? हमारी तो सुनते ही नहीं, संसार की सुनते हैं, सबकी पूरी कर देते हैं। पंडित जी आप भी रहने दीजिए, हमने बहुत प्रार्थना कर ली, आपने भी बताया था कि ये करो, तो वो भी करके देख लिया। अब पंडित जी अब क्या करें बताओ, हमारी नहीं सुनना है उनको। यानी हम सब लोग उनके लिए दोषारोपण भी करने लगते हैं, जबकि हमें ये पता नहीं है कि वो हमारे माता पिता हैं। उन्हें पता है कि ये तेरे लिए नुकसानदायक है बेटा, इसलिए तुझे ये नहीं दिया जाएगा, तेरे हित में नहीं है इसलिए तुझे नहीं मिलेगा, या फिर अभी तेरा उसका समय नहीं है, हो सकता है 1 साल के बाद वो चीज़ प्रदान की जाए, तो फिर 1 साल के बाद आपको मिल जाएगी, तब आपने जो शब्द बोले हैं भगवान जी के लिए वो वापस हो जाएंगे, तब तो आप खुश हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे माता पिता हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, हम भी उन्हीं के हैं। वो जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे वो हमें प्रदान करेंगे, और जो चाहेंगे वो हमें प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को दोषारोपण नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थितियों में, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी। तो कहते हैं जो कार्तिक का व्रत करता है उसको जो है भगवान के सामने खड़े होकर भावनात्मक रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कहीं धोखे से भी भगवान की निंदा करने वाले आपके आसपास हों तो उनके पास रुकें भी ना। भगवान के विषय में, शास्त्रों के विषय में कोई अनर्गल बातें करने वाले हों तो उनके पास ना रुकें, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उससे भी हमें दोष लगता है। भले ही हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सुन तो रहे हैं, तो सुनने का भी दोष लगता है, इसलिए वहाँ पे ना ठहरें। अच्छे लोगों का साथ करें, अच्छे लोगों का सानिध्य करें, अच्छा वार्तालाप करें, आपस में सत्संग करें, कुछ देर ठहर के किसी की बुराइयों में ना लग जाएं। ये नहीं कोई मिला और बस किसी की राम कथा शुरू हुई तो आप भी उसमें शुरू हो गए, आपने भी आधा घंटा का समय वहाँ व्यतीत किया और आधा घंटे में आपने उसकी नाना प्रकार की बुराइयाँ की। कोई बात नहीं, इंसान सभी भगवान के बनाए हुए हैं, हम सब के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों विद्यमान हैं। हम अच्छे भी हैं, हम बुरे भी हैं। हम 10 लोगों के लिए अच्छे हैं तो 4 लोगों के लिए बुरे भी हैं। सबके लिए हम अच्छे नहीं हो सकते और सबके लिए हम बुरे नहीं हो सकते। इसलिए हम क्यों किसी की बुराइयां लेके, बुराइयां करके अपने पाप के भागी बने। वो जैसा है प्रभु जी जाने, प्रभु जी का ही बनाया हुआ है। अगर हो सके तो कोई अपना नज़दीकी व्यक्ति है तो उसे सत्संग सुनाइए, अच्छी बातें सुनाइए,
अच्छी बातें सुन के हो सकता है उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सके, तो आपका भी कल्याण होगा। जैसे कार्तिक महात्म की कथा में हमारी इतनी माताएं बहनें आ रही हैं, ये भी देखिए एक दूसरे से चर्चा की, तब वो आ गए। तो अगर हम किसी से चर्चा करते हैं और वो व्यक्ति अच्छे पद पे आता है, तो आप ये मानिए कि उसे तो पुण्य प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ कुछ पुण्य हमको भी प्राप्त होगा, क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति को भगवान के मार्ग पे लगाया। वो प्रातः काल सोता रहता था और उसके मन में भाव जागृत हुआ कि चलो 1 घंटे पहले जग जाते हैं, हम भी कथा सुन लेते हैं, तो आपको भी उसका पुण्य प्राप्त हुआ। इसलिए कार्तिक व्रत करने वाले के लिए बताया गया है कि वो दिन भर अपनी दिनचर्या को भगवतमय रखे। और भगवान के सत्संग के लिए कहा गया है कि 1 घड़ी आधी घड़ी आद्यो में पुण्य आद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। 1 घड़ी आधी घड़ी आद्यो में पुण्य आद का मतलब होता है 6 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। इसलिए 6 मिनट का मतलब 6 मिनट भी अगर हम अपना भगवान के चरणों में मन लगा लेते हैं, हमारा कल्याण है। तुलसीदास जी ने कहा। इसलिए भगवान की चर्चा अगर हम किसी से भी कर लेते हैं, अगर कोई नहीं मिला तो अपने आप में ही कर लेते हैं, हमारा परम कल्याण है। जो भगवत भक्त है उसके लिए गीता, गंगा, गायत्री और गौ, इन 4 चीज़ों का सत्संग में सम्मिलित रखना चाहिए। गीता का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, गंगा माता का सुमिरन करना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ये सब आपको परलोक प्रदान करेंगे, ये सब मुक्ति के दाता हैं। इन सब में भगवान का वास है। गीता भगवान के मुख से निकली हुई है, गंगा भगवान के चरण से निकली हुई है, गायत्री स्वतः ब्रह्मा जी के अर्धांगिनी कहलाती हैं, और चौथे आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण को भी भगवान ने श्रेष्ठता प्रदान की है। इसलिए हमारे सनातन में इनकी बहुत महत्वता है। आप सभी लोग अगर कार्तिक व्रत करने वाले जो लोग हैं, वो गीता का चाहे 1 श्लोक पढ़ें, उन्हें पढ़ना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए हमें गीता का भी पाठ करना चाहिए। गीता स्वतः भगवान ने अपने मुख से बोली है, इसलिए वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप कहलाती है। तो जितने भी लोग कार्तिक महात्म का व्रत करते हैं, अगर वो नियम संयम पूर्वक अपने व्रत का पालन करते हैं, तो भगवान ने खुद अपने मुख से कहा है, किससे? गुणवती से, कि तुमने जो मेरे लिए तुलसी पे जोत लगाई है और जो तुमने तुलसी के पौधे की इतनी सेवा की है और कार्तिक महात्म किया है, एकादशी का व्रत किया है, उसका पूरा पुण्य ये है कि तुम मेरे धाम में निवास करती थी और उसके बाद मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो हम जब व्रत कर ही रहे हैं, तो फिर हम प्रयास अगर थोड़ा सा कर लेंगे तो हम जो इन चीज़ों से बच जाएंगे। नित्य नैमित्तिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बस जैसे कोई आपको मिला और किसी ने किसी की बुराइयां प्रारंभ की, आप तुरंत वहां से हट लीजिए, उसमें आनंद मत लीजिए। ऐसा नहीं कि बस अब 1 घंटा भी हो गया बैठे बैठे तो बस चालू ही हैं, तो हमने ये मान लीजिए कि अपराध कर लिया। वैसे तो जीवन में कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक में तो ध्यान रखिए आप इन चीज़ों का, नहीं तो आप अपराध कर बैठेंगे। आपका ये तपस्या जो है, सुबह उठना निष्फल कहलाएगा, अगर आप उसी आनंद में डूबते रहेंगे तो। और आप खुद अपना अपना मंथन कीजिएगा कि हम ये चीज़ कर रहे हैं आज भी। हम अगर विचार करेंगे तो हमें ये ज्ञात होगा
कि आज भी हम ये चीज़ें कर ही रहे हैं बड़े आराम से और घंटों बैठ के कर रहे हैं। इसलिए जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो अपना थोड़ा ध्यान रखें, अपने व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त करें, उसको कम ना कर लें अनर्गल बातों में फंस के। तब कहते हैं पृथ्वी पर शयन करें। अब पृथ्वी पर शयन कैसे करें भाई? गद्दे पे सोने की आदत है, तपस्या के अंतर्गत आता है कि भाई बिस्तर का परित्याग कर दें। और बिस्तर का परित्याग किस लिए कर दें? गद्दे पे सोएंगे तो नींद बड़ी आराम से आएगी। अगर कहीं वैसे सो जाएंगे तो जितनी बार करवट बदलेंगे उतनी बार नींद खुलेगी। तो भगवान जी कहते हैं कि तेरी नींद खुलती रहनी चाहिए जिससे कि तू सुबह सुबह समय से जाग जाए। इसलिए कहा गया है अगर आप गद्दे पे सो के भी सुबह जाग रहे हैं तो कोई बात नहीं। पत्तों पर भोजन करें। थाली जो अपने घर की हैं उनका परित्याग कर दें। चौथे प्रहर भोजन करें। चौथे प्रहर का मतलब होता है 4 बजे शाम को, दिन में नहीं। ऐसा करते हैं ना लोग, दिन में अपना फल फूल खा लिया, अपना जूस पी लिया, दूध पी लिया, शाम को 4 बजे भगवान को बढ़िया भोग बनाया और बढ़िया भगवान का पूजन किया, उसके बाद भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा लिया चतुर्थ प्रहर में। पूरे कार्तिक महीने, हाँ कार्तिक महीने पूरे दिन होता है। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर जितना हो सके उतना उनका आराधन पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, उसका पाठ करना चाहिए। विश्वम विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भाव भूतात्मा भूत भावना। ऐसे 1000 नाम हैं भगवान के। उन 1000 नामों का स्मरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। आजकल तो बड़ी व्यवस्था है, आप अपने मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम बोलेंगे वो आ जाएगा, आप बगल में रख लीजिए, वो बजता रहेगा, आपके कान में आवाज़ पड़ती रहेगी भगवान के 1000 नामों की। और वो 15 से 18 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। आप 15 मिनट 18 मिनट उसको सुनिए, आपको सुनने में भी आनंद लगेगा, उसका स्वर भी अच्छा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है जिसके स्मरण मात्र से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे परमात्मा श्री भगवान नारायण के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम जैसे मोबाइल में इधर उधर देखते रहते हैं, उससे अच्छा है कि भगवान का नाम सुने, भगवान का कीर्तन सुने, वो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कार्तिक व्रत करने वाले को मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इसके साग को त्याग देना चाहिए। सुनो, रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें और रविवार के दिन तुलसी का भी सेवन ना करें। तुलसी को बताया गया है रविवार के दिन। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकता है उनको पहले भगवान को अर्पण कर दे, उसके उपरांत उनका सेवन करे। यह नहीं कि मूली अभी तक खाई नहीं है, आ गई बाजार में 1 किलो लेके आए और बस पा लिया आराम से। तो पहले पंडित जी को भी दे जाओ थोड़ी सी, फिर खाओ। ये नहीं कि अकेले अकेले खा लो। पहले वैसे नियम होता था, कोई भी फल या साग सब्जी आती थी तो भगवान को अर्पण कर दी जाती थी। यहाँ तक कि कोई फसल भी नहीं आती थी तो पहले भगवान को निकाल दी जाती। किसी भंडारे का हक या अपने गांव का मंदिर है उसके लिए निकाल दिया, 1 बोरी अनाज वहाँ दे आओ, फिर अपना चालू करो, ऐसा नियम होता था। तो अब तो वैसे कुछ नियम ऐसे हो गए हैं कि अब पता ही नहीं चलता है कौन सा फल मौसम का है, कौन सी सब्जी मौसम की है,
सारे मौसम में सारी सब्जियां उपलब्ध हैं तो व्यक्ति भी सोच नहीं पाता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अभी भी हैं कि जो भाई ये मौसम आया है, इसकी ये चीज़ आई है। तो एक सनातनी व्यक्ति को, गृहस्थ व्यक्ति को ये होना चाहिए कि जो चीज़ आई है उसको एकदम पा ना लो, कोई बात नहीं। अरे लोग शांति, लोग शांति, लोग शांति। चूहा ही है, शेर नहीं है। सुनिए सुनिए, फिर आप भोजन करें भगवान को अर्पण करके। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों का पालन करें। माघ के महीने का भी यही नियम है जो माघ महात्मा अब की इन्होंने करा दिया था। अब की बार माघ महात्म भी सोनिया ने करा दिया था। हाँ, तो इसलिए कहते हैं जैसे कार्तिक महीने का महात्म्य है, ऐसे ही माघ महीने का भी महात्म्य है। प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भी भाग जाते हैं। जो लोग कार्तिक का व्रत करते हैं उनके पास यमराज के दूत भी नहीं आते। वो लोग इतने पुण्यात्मा हो जाते हैं। नहीं तो आप लोग देखिए, ऐसा हमने भी महसूस किया है, देखा भी है, जो लोग भगवान का भजन चिंतन करने वाले लोग होते हैं उनके पास गलत आत्माएं फटकती भी नहीं है, कभी नहीं फटकती उनको। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो भजन कीर्तन चिंतन करते हैं प्रभु का, कि मेरे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, टोटका कर दिया, तो आपको वो बिल्कुल प्रभावकारी नहीं होगा। भगवान आपकी रक्षा करते हैं, आपका कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। प्रभु जी आपके साथ सदैव रहते हैं, वो आपको किसी तरह की हानि नहीं होने देंगे। इसलिए कार्तिक व्रत करने वाले को अपने प्रभु पे पूरा विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, वो सदैव हमारी रक्षा करते हैं। हमारा कोई किसी तरह से चाहे भी तो अहित नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु के श्री चरणों में जितनी आपकी लगन और प्रीत और विश्वास मजबूत होगा, प्रभु उतनी ही मजबूती के साथ हमारा साथ देते हैं। इसलिए उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, हमें उसमें अपने निरंतरता और बढ़ाते रहना चाहिए। प्रभु हमारा कल्याण करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की। जयकारा शेरा वालिदा।